नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अलार्म। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज अलार्म में बात उस खतरे की जो उड़ते हुए आपके घरों तक पहुंचती है। वो आसमान में उड़ते हर तरफ नजर आते हैं, लोग बड़े शौक से उन्हें दाना खिलाते हैं। बात कबूतरों की हो रही है। किसी पक्षी को दाना देना अच्छी बात, लेकिन कबूतरों से करीबी भारी पड़ रही है। कबूतर कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं। पिजन ड्रॉपिंग यानी कबूतरों के बीट से लंग्स से जुड़े गंभीर बीमारियां हो रही हैं। कबूतर कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाए, आज अलार्म में इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा खतरा इस वक्त बनता जा रहा है। हर चौराहों पर, गड्ढों पर अमूमन लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, वहीं पर कबूतरों का जमावड़ा भी लगता है। लेकिन जब वो बीट करते हैं और उनके जो पंख होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों की वजह या कहीं बीमारियों की जड़ भी बनते हुए नजर आते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर कैसे और क्या क्या नुकसान इसका हो सकता है। फंगल इंफेक्शन हो सकता है। कबूतरों की बीट में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है। छाती में दर्द के लक्षण भी हो सकते हैं। दिल, दिमाग या अन्य अंगों को प्रभावित भी यह संक्रमण प्रभावित करता है। तो कई तरह की बीमारियां कबूतरों की बीट और उनके पंखों से हो सकती है। इसलिए कबूतरों से थोड़ी सी दूरी बनाएं। अगर घरों पर कबूतरों का जमावड़ा है तो वहां से उन्हें हटाने की तैयारी करें। क्या क्या हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से जो वायरस हैं फैलते हैं इनसे, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कबूतरों की बीट में ई कोलाई भी होता है, जो कई तरह की बीमारियां, दस्त, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द की समस्या भी पैदा करता है। कबूतरों की बीट में कई और वायरस पाए जाते हैं। तो कबूतरों से दूरी बनाना ही आपकी, हमारी सेहत के लिए बेहतर है। साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जहां कबूतर अगर पहुंच रहे हैं, बीट कर रहे हैं, उनके पंख छूट रहे हैं, तो वहां तुरंत साफ सफाई करें और कोशिश करें कि कबूतर ना पहुंचें या ना आए। क्या क्या हो सकता है ये देख लीजिए आप कबूतरों से। छाती में दर्द के लक्षण भी होते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो एक वायरस है जो कई तरह से आपके शरीर पर इफेक्ट डालता है। फंगल इन्फेक्शन भी इससे हो सकता है। इससे फेफड़ों में सूजन भी हो सकती है, दिमाग में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपके लिए कबूतरों से दूरी बनाना ही बेहतर है। अब उन्हें दाना डालना छोड़िए, बल्कि कोशिश ये करिए कि जहां अगर कबूतरों का जमावड़ा लग रहा है, चाहे वो चौक चौराहों पर हो, गड्ढों पर हो या आपका घर, कोशिश करिए उनसे दूरी बनाइए। रिपोर्ट देखिए आप पहले। मसाकली से यारी पड़ेगी भारी। खतरनाक उड़ान, आफत में जान। डालते हैं दाना, हो जाएं अलर्ट। कबूतरों से सावधान, चली न जाए जान। लोग बड़े शौक से कबूतरों को दाना देते हैं। अगर आप भी कबूतरों को दाना डालते हैं तो सावधान, कबूतरों से करीबी भारी पड़ सकती है, बीमार कर सकती है। कबूतरों से प्रेम सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। पिजन ड्रॉपिंग यानी कबूतरों की बीट और पंखों से लंग्स इन्फेक्शन के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। कबूतर स्वास्थ्य के लिए घातक बन रहे हैं। पशु पक्षी हम सबको पसंद है। हम में से कई लोग बर्ड लवर्स होते हैं। रोजाना हम पशुओं को खाना खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। लेकिन कबूतर प्रेम अब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कबूतरों के चलते फेफड़ों से, लंग्स से संबंधित बड़ी बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके पीछे की वजह है कबूतर जहां भी रहते हैं वहां पर अपनी ड्रॉपिंग्स छोड़ जाते हैं। ड्रॉपिंग्स यानी कि उनके पंख और उनकी बीट जब ये सूख जाती है तो ये हवा में मिल जाती है, और हवा में मिलने के बाद जब आप सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान ये आपके फेफड़ों में आकर जमा हो जाती है, और इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। भोपाल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रखर अग्रवाल ने बताया कि कबूतर जहां भी रहते हैं अपने पंख और बीट छोड़ जाते हैं, जिन्हें पिजन ड्रॉपिंग कहा जाता है, जो लंग्स की बीमारियों का कारण बनती हैं। कबूतर को खाना खिलाना इंडिया में कॉमन ट्रेडिशन है।
इसलिए हमें सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस में कबूतर दिखना बहुत ही कॉमन चीज़ है। कबूतर जहाँ भी जाते हैं वो अपने पंख और बीट छोड़ देते हैं। इन्हीं चीज़ को पिजन ड्रॉपिंग्स कहते हैं। दिखने में साधारण दिखने वाली ये पिजन ड्रॉपिंग्स सीवियर लंग डिजीज का कारण बन सकती है। पिजन से होने वाली सीवियर लंग डिजीज को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। यह एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। डॉक्टर प्रखर अग्रवाल बताते हैं कि पिजन ड्रॉपिंग समय के साथ सूख जाते हैं और इसके कण हवा में मिल जाते हैं। ये हवा के जरिए सांस लेने के दौरान शरीर के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जिसके चलते लंग्स में एलर्जी का खतरा रहता है। इनका कहना है कि देश में लंग्स डिजीज का बड़ा कारण पिजन ड्रॉपिंग्स है। जब पिजन ड्रॉपिंग्स सूख जाती हैं तो इनके पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं। हवा के माध्यम से ये हमारी सांस में हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। जब ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो एक इम्यून मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इंडिया में आजकल ILD का, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बन गया है और ये फीमेल्स में और होम मेकर्स में ज्यादा होता है। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के अलावा पिजन ड्रॉपिंग से और भी डिजीज हो सकती हैं, जैसे अस्थमा एक्सेसरबेशन, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस। कबूतर कितने खतरनाक हो सकते हैं ये सुना आपने। एक नजर कबूतरों के बीट और पंखों के जरिए होने वाली बीमारियों पर डालते हैं। कबूतरों से इन बीमारियों का खतरा। हिस्टोप्लाज्मोसिस, कबूतरों की बीट में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, छाती में दर्द जैसे लक्षण, दिल, दिमाग या अन्य अंगों को प्रभावित करता है संक्रमण। क्रिप्टोकोकोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फेफड़ों में सूजन, दिमाग में इन्फेक्शन का कारण, सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याएं। साल्मोनेला, साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा। ई कोलाई, कबूतरों की बीट में होता है ई कोलाई, दस्त, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द की समस्या। कैंपाइलोबैक्टर, कबूतरों की बीट में पाया जाता है कैंपाइलोबैक्टर, खाद्य पदार्थों को करता है दूषित। एलर्जी, कबूतर की बीट की वजह से एलर्जी, छींक, आंखों में जलन, नाक बहने जैसे एलर्जिक रिएक्शन। कबूतरों की वजह से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सतर्कता जरूरी है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे करें, कबूतरों से बचाओ। कबूतरों से दूरी बनाना जरूरी। घरों और बालकनी में नेट लगाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। इलाके में कबूतरों को नहीं जमा होने दें। कबूतरों की बीट और पंख तुरंत साफ करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां भी कबूतर ज्यादा हो उस जगह को हम साफ रखें। उनकी बीट को रेगुलरली हम साफ करते रहें। जब भी हम इसको साफ करें तो ग्लव्स और मास्क पहन के साफ करें। और जहां भी पिजन्स यानी कि कबूतर ज्यादा हो वहां पे हम कबूतर को रोकने वाले नेट लगवाएं, क्योंकि वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, कबूतर सेहत के लिए ठीक नहीं। कबूतर लंग्स की बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी रखी जाए। कबूतरों से दूरी सेहत के लिए जरूरी। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। जहां तो आखिर कबूतर कितना परेशानी का सबब आपके लिए बन सकता है ये आपने बहुत हद तक जरूर समझ लिया होगा। कैसी किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं लंग्स से जुड़ी हुई, ये भी आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। कहां कहां और कैसे प्रभावित करते हैं ये, इनकी बीट या फिर इनके जो पंख हैं वो आपके शरीर पर कितना घातक हो सकती हैं, ये जरूर यहां पर आपने कुछ हद तक समझा होगा। हालांकि हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये कबूतर आपके आसपास, आपकी सोसाइटियों में, आपके घरों में, घरों की बालकनियों में या फिर चौक चौराहों पर अमूमन नजर आ ही जाते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रखर अग्रवाल जी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ इंदौर से न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं। जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रखर आपके पास आऊंगा। बहुत सारी बातें आप बता भी रहे थे, लेकिन फिर समझना चाहेंगे कि आखिर बचाव कैसे हो सकता है। दूसरा, केवल लंग्स ही इफेक्टेड होती हैं इनके पंखों से, इनकी बीट से, या फिर शरीर के और दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं? डॉक्टर प्रखर।
तो कबूतरों के पंख और कबूतरों की बीट से होने वाले सीरियस बीमारी का कारण, सीरियस बीमारी लंग्स में ही होती है ना। जैसे कि आपने बताया कि और भी बीमारियां हो सकती हैं, बट लंग्स में ये एक सीरियस बीमारी का कारण बन जाते हैं। जी, लंग्स ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। कहां और किस तरह से ये लंग्स अफेक्टेड होता है, किस लेवल तक जा सकता है, क्या प्राण घातक भी हो सकता है? तो जब कबूतर की बीट जहां पे होती है ज्यादा, या कबूतर के पंख वगैरह जहां भी कबूतर होते हैं वहां पे उनके पंख गिर जाते हैं, उनकी बीट गिरी होती है, तो इनके जो कर्ण होते हैं ये हवा में चले जाते हैं। जब ये कर्ण हवा के माध्यम से हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स, फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और वहां पे ये एक रिएक्शन कॉज करते हैं जिसके कारण एक सीवियर निमोनिया जैसा बीमारी हो जाता है। और ये कुछ लोगों में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि इनको हमें वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि मतलब एक जानलेवा खतरा हो सकता है, सब में नहीं बट कुछ लोगों में। बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों, बड़ों और बूढ़ों में एक जैसा इफेक्ट डालेगा या फिर असर भी अलग अलग होगा? ये किसी को भी किसी भी हद तक अफेक्ट कर सकता है। और एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि हमें, हमारे घर में तो इतने सालों से कबूतर आ रहे हैं, हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपको कभी भी एक्सपोजर से ये बीमारी कभी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है आपको पहले नहीं हुआ तो आगे चल के नहीं हो सकती। और बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसमें एक समान, सबको ही सीरियस बीमारी होने का खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को इससे बचाव रखने की जरूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि कबूतर आपकी सोसाइटी में, आपके घरों में ना आए, ना बैठें, ना बीट करें। हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता इंदौर से बने हुए, जबलपुर से पवन पटेल। मिथिलेश, बड़े शहरों में खासतौर से हमने देखा भी है कि सोसाइटियों पर अमूमन अपना बसेरा बना लेते हैं कबूतर। बहुत सारे चौक चौराहों पर लोग दाना डालते हैं ताकि उन्हें कबूतर चुग सकें। ये तो आत्मघाती हो गया मिथिलेश। प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त मैं इंदौर के रीगल चौराहे पर मौजूद हूँ। और इंदौर के रीगल चौराहे पर ये जो पक्षी प्रेमी होते हैं, लवर्स जो होते हैं, एनिमल लवर्स, यहाँ पर आते हैं पक्षियों को दाना डालने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कबूतरों की संख्या रीगल चौराहे पे कितनी है। ये बिल्कुल इंदौर का रीगल चौराहा प्रमुख चौराहा है और दिन भर लोग यहाँ पर दाना खिलाने के लिए कबूतर के यहाँ पर आते हैं। और बाकायदा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि प्रशांत, पक्षियों को दाना यहाँ डालें। यहाँ जो लोग दाना डालने आए हुए थे, हम सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। आप यहाँ दाना डालने आए हुए, आपको पता है कि कबूतर की बीट और इनके पंखों से बीमारी होती है? हाँ, पता तो है कि बीमारी होती है इससे, इसके बीट से और पंखों से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, श्वास की बीमारी। ये यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को वो बोर्ड भी लगाना चाहिए कि इन पे पक्षियों के लिए दाना ना डालें, जिससे यहाँ बीमारी ना हो। आपको पता है किससे बीमारी होती है? जी बिल्कुल, यह एक सबसे बड़ा जो बर्ड्स हैं उसमें सबसे बड़ा यह वायरस कैरियर के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि इंदौर के जो जू है, अगर घायल हो जाते हैं, अगर वहाँ अपने इलाज के लिए दें तो वहाँ पे उसको लेते नहीं हैं, क्योंकि यह एक सबसे बड़ा वायरस कैरियर है। और प्लस ये जो इनकी जो बीट है, जो उसमें इन्फेक्शन की बात जो सामने आ रही है, वाकई में ये हकीकत है कि इनकी बीट के कारण क्या है कि यह बदबू वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है और सांस लेने में वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो इसको प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए और इसके लिए कैंपेनिंग चलाना चाहिए कि किस तरीके का इसका हल निकाला जाए, क्योंकि यह आपको जागरूकता की कमी, लोगों को पता नहीं है। जी बिल्कुल, यह यहाँ पे इंदौर शहर में तो एटलीस्ट इस चीज़ की कमी है, क्योंकि दाना तो हर जगह डाला जाता है इन लोगों के लिए, इनके लिए, और इनका खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियाँ इनसे होती है उसकी जानकारी यहाँ पे इंदौर में किसी के पास नहीं है। तो यह प्रशासन को इस बारे में अलर्ट करना चाहिए। प्रशांत, देखिए इस वक्त यहाँ पे जो लोग दाना डालने आते हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। आप दाना डालने आते हैं, रोजाना यहाँ पे आते हैं? नहीं, रोजाना नहीं आते हैं। फिर बच्चे कहते हैं, छुट्टी थी, बच्चे यहाँ पे थे घर पे, तो उनको ले आया दाना लेके। अच्छा, आपको पता है कि कबूतर के पंख से, इनके बीट से बीमारी होती है? पता है आपको? होती है आपको? हाँ। फिर भी रोज दाना डालने यहाँ पे या जब भी समय मिलता आते हैं आप? हाँ, बच्चों को ले आते हैं, तो बच्चों को कुछ तो चाहिए ना सीखने को। आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि फेफड़े का इन्फेक्शन होता है? सर, होता है, पर ये पक्षी कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। ये पक्षी कहाँ जाएंगे अगर आप इनको नहीं देंगे? तो ये तो आज आपके लिए दाना नहीं देंगे, कहीं और दूसरी जगह जाके रहना चालू करेंगे। आप भी तो इनका जंगल ख़त्म कर रहे हैं ना, मकान बना के रह रहे हैं हम, तो जंगल ख़त्म हो रहा है इनका।
तो अच्छा, आपके सोसाइटी में घरों के आसपास भी कबूतर है, तो वहाँ क्या नेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग? हाँ करते हैं, नेट वगैरह लगा के रखते हैं कि घर के अंदर नहीं आए। प्रशांत, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि पक्षियों के दाने हैं तो इस जगह का उपयोग करें, तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी इनसे जुड़ी हुई बीमारियों का भी एक यहाँ पर बोर्ड जरूर लगाना चाहिए कि प्रशांत जो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें पता चलना चाहिए, पता चले उन्हें इनके बारे में कि इन कबूतरों की बीट और उनके पंख से भी कौन कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या है, इससे बचाव क्या है, वो संक्रमण कैसे होता है, उसकी जानकारी भी होना जरूरी है। प्रशांत, मैं आपको खुद बताऊंगा कि अगर मैं अपने ही घर की बात करता हूं तो मेरे ही घर में हमने कबूतर के लिए नेट लगाया था, लेकिन नेट लगाया था कि कबूतर आके अंदर गंदगी करके चले जाते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं लगाया था कि वो घर के अंदर आएंगे तो इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल अवेयरनेस का मामला भी है। एक मिथिलेश, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं आप, लोगों को इसकी जानकारी भी, हाँ बहुत सारे लोगों को है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे ये जानकारी नहीं है कि वाकई कबूतरों की बीट और उनके पंख से गंभीर बीमारी हो सकती है, लंग्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं। पवन, बड़े शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, इंदौर में जैसा कि मिथिलेश तस्वीर दिखा रहे थे, अमूमन जबलपुर में भी ऐसे बहुत सारे चौक चौराहे होंगे जहां पर कबूतरों का जमावड़ा लगता होगा, लेकिन सवाल यह कि लोग वाकई अवेयर हैं या नहीं कि उन्हें इससे इन्फेक्शन हो सकता है। पवन जी बिल्कुल, जबलपुर में भी जो है कई जगहों पर हमने देखा है कि कबूतरों को लोग दाना डालते हैं, तो कई लोग कबूतर भी पालते हैं। हालांकि अब ऐसे कबूतरों की संख्या कम हो गई है, कबूतर पालने वालों की संख्या बेहद कम हो गई। हमारे साथ शहर के गणमान्य नागरिक हैं, लोग मौजूद हैं। सर, अक्सर देखने में आता है कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है, उसे लोग दाना डालते हैं और कई लोग पालते भी हैं। तो अब जो है जानकारी सामने आ रही है कि उससे बीमारियां होती, खासतौर पर सांस की, फेफड़ों की बीमारी। क्या लगता है आपको, अब कबूतर पालने चाहिए या क्या वाकई में ऐसी कोई गंभीर स्थिति हो सकती है? नहीं, देखिए कबूतर पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस समय जिस तरीके की स्थितियां देखने में आ रही हैं, जो तापमान बदल रहा है, उससे आम आदमी पर भी असर पड़ रहा है और पक्षियों पर भी। तो कबूतरों में जो विंटर डायरिया जैसी एक शुरुआत होती है, वैसी देखने में आ रही है और उसका असर जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि लंग्स पे है। तो हमारा मानना यह है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अगर लोग कबूतर पाले हैं तो उनको नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं इस बात को कि कबूतरों से अब सावधान होने की जरूरत है। समय आ गया है कि जब हम मानवता के साथ साथ अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं अभी तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि कौन सी बीमारी होती है, उसका क्या असर है, उससे बचाव क्या है। तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आ जाती, तब तक सावधानी लोगों को जागरूक करना यहाँ जरूरी है पवन, बिल्कुल, और ये अवेयरनेस हर हाल में होनी भी चाहिए। लौटूंगा मैं आपके पास, डॉक्टर प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर प्रखर, बहुत हद तक चीजें रोकी नहीं जा सकती। आपकी सोसाइटियों में, घरों में अमूमन कबूतर पहुंच ही जाते हैं, नेट भी लगा लीजिए तो बालकनी पर या कहीं और आपके छज्जाओं पर बैठकर कबूतर बीट कर जाते हैं, पंख भी छोड़ जाते हैं। बचाव क्या है, क्या एहतियात बरतें? बचाव में बहुत जरूरी है कि जहां पे उन्होंने उनकी बीट पड़ी हुई है या उनके पंख पड़े हुए हैं, हम उस जगह को अच्छे से साफ करें। उस जगह को जितना हम साफ रखेंगे उतना कम चांसेस होगा कि ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। इसको साफ करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसे साफ करते हैं तो हम ग्लव्स और मास्क पहन के साफ करें। तो ये चीजें हैं कुछ बहुत जरूरी है। और नेट तो जरूर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि काफी बारी कबूतर हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर या घर की बालकनी में आ जाते हैं, तो इसमें एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है। उनकी बीट कभी कभार हमारे घर के अंदर ही आ जाती है, तो इसमें अफेक्ट होने का चांस, डिजीज होने का चांस ज्यादा, बीमारी होने का चांस ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शुरुआत में लगता है कि जैसे वाकई कुछ अफेक्टेड हो रहा है तो फिर तुरंत डॉक्टर से भी मशवरा लेना ठीक होगा। बहुत जरूरी है। जब भी आप, अगर आप ऐसे लोकेलिटी, जब भी आप ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहां पे कबूतर ज्यादा हैं और आपको कोई भी सांस के लक्षण आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा दूर चलने में सांस फूलना या खांसी आना, तो आपको तुरंत अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो ये काफी गंभीर बीमारी में भी बदल सकती है। वाकई तो गंभीर बीमारी में भी ये तब्दील हो सकता है।
एक बार फिर इंदौर का रुख करेंगे। मिथिलेश हमारे साथ बने हुए। मिथिलेश, ये सारी बातें हैं, कुछ लोग जिनसे आप बात कर रहे थे वो अवेयर भी हैं, लेकिन वाकई इस हद तक अवेयर नहीं होंगे कि ये कितना घातक हो सकता है। इफेक्टेड अगर हो जाता है कोई, उसके लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं तो कितनी परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को भी इस दिशा में कदम उठाने की दरकार है ताकि लोग अवेयर हों। मिथिलेश, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत, लोगों को पता है लेकिन इसकी पूरी जानकारी लोगों तक नहीं है कि आखिर इन कबूतरों से कौन कौन सी बीमारी होती है और वो बीमारी कितनी घातक हो सकती है। और देखिए, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल पर, आपको दिन भर यहाँ पे लोग नजर आएंगे और दिन भर लोग यहाँ पर आते हैं और दिन भर यहाँ पर कबूतरों को दाना डालते हैं। जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा उन्हें इसके बारे में मालूम है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर इन्हें दाना नहीं डालेंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा। बेशक इनका ख्याल रखना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, ये इसके लिए बिल्कुल साफ़ सफाई की ज़रूरत है और प्रॉपर वे में इसकी कैंपेनिंग चलाने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि अवेयरनेस चलाने की इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ को लेके। क्योंकि एक सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि ये जो कबूतर है, आज अगर ये घायल हो जाता है कि अपन सोचे कि इसको चिड़ियाघर में जाके दे दें, वहाँ पे इलाज हो जाए, तो वहाँ पे इसको इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पक्षियों में, बर्ड्स में सबसे बड़े वायरस कैरियर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका इलाज करने में भी जो जू वाले हैं, जो वेटनरी डॉक्टर है, वो भी कई बार संकोच करते हैं, इनको दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रख सकते। तो इनका जो भी पूरा सिस्टम रहता है वह पूरा अलग रहता है। तो ये है कि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि बगैर खाने पीने के तो ये इनका जीवन ऐसे निकल नहीं सकता, क्योंकि इनको खाना, दाना पानी इनको देना ही पड़ेगा। तो उसका ये है कि आज अगर जैसे रिपोर्ट्स आई है और जो जांच में सामने आया है, तो इसका अल्टरनेट निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी है कि रीगल चौराहे पर है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। एक बड़ा नोटिस बोर्ड होना चाहिए प्रमुख चौराहे पर, या जिन सरकारी अस्पताल में जाते हैं शायद वहाँ भी इसके बारे में एक जानकारी होना चाहिए, तो लोग शायद इससे बेहतर अवेयर होंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये पक्षियों को लेके जहाँ पे भी दाना पानी वगैरह डाला जाता है, क्योंकि जैसे रीगल का स्पॉट है, ये सालों पुराना है, ये आज का नहीं है, उसको कई साल हो चुके हैं यहाँ पे। ये इसी तरीके से सालों से आते हैं यहाँ पे, भोजन इनका बाकायदा कई NGOs वाले आके डाल के जाते हैं, कई लोग आके डाल के जाते हैं। लेकिन इसको अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पे बोर्ड वगैरह की आवश्यकता है, प्लस जो स्वास्थ्य विभाग है उनको भी अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सफाई की जरूरत भी लगता है कि यहाँ पे रोजाना सफाई भी होनी चाहिए। सफाई की भी जरूरत है, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आती है और उसी से इन्फेक्शन होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, कई तरह की परेशानियां, बदबू भी आती हैं, लेकिन बावजूद कबूतरों से निजात मिलना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन आपको अवेयर करना होगा, आपसे मतलब सिस्टम को, समाज को भी अवेयर करना होगा। दूसरा, जरूर जहां दाना डाला जाता है वहां भी ये एक नोटिस बोर्ड जरूर लगाया जाए कि इनसे क्या परेशानियां हो सकती हैं, ताकि लोग अवेयर हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रखर हमारे साथ जुड़े हुए थे। मिथिलेश, आपका भी धन्यवाद, और पवन, आपका भी शुक्रिया।